गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जिसके मैं साइड को बोला था कि स्ट्रिंग फंक्शंस करेंगे, है ना। तो स्ट्रिंग फंक्शन है क्या? बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? व्हाट इज स्ट्रिंग? पहले वो समझना स्ट्रिंग क्या है। बता सकते हो स्ट्रिंग क्या है? मैंने उस दिन बताया था आपको। यस सर। क्या है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ। जैसे कि आपका प्राइमरी डेटा टाइप जो है, तीन टाइप का डेटा है ना। प्राइमरी डेटा टाइप्स हाँ। क्या क्या है? एक हो गया आपका इंट, दूसरा हो गया फ्लोट, तीसरा हो गया कार। ठीक है। अब स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कॉम्पोजिट डेटा होता है। तो स्ट्रिंग जो है वो प्राइमरी डेटा टाइप में नहीं आता है। स्ट्रिंग होता है कॉम्पोजिट डेटा टाइप। ठीक है। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब एक कैरेक्टर का एरे बनाओगे तो स्ट्रिंग बनेगा। जैसे कि सपोज मैं कार किया, कार, CH, तो इसमें क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? एक ही लेटर डाल सकते हैं, सपोज D। इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। ओनली एक वन सिंगल लेटर डाल सकते हैं कार डे टाइप में। करेक्ट। लेकिन स्ट्रिंग अगर करना है तो सपोज इसमें कार ही डालेंगे, नाम दे STR, सपोज स्ट्रिंग का नाम दिया, और एरे हो गए, एरे इक्वल टू, इसे डाल सकते हैं सपोज हेलो वर्ल्ड। ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स जोड़ के एक स्ट्रिंग होता है। एक सिंगल कैरेक्टर कैरेक्टर हुआ, लेकिन कैरेक्टर को जोड़ोगे, एरे करोगे, तो होगा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसे लिखा जाता है? कार, क्योंकि स्ट्रिंग का प्राइमरी डेटा कार ही है, कैरेक्टर। फिर STR, एक नाम दिया, जैसे वेरिएबल का नाम देते हैं, एक वेरिएबल का नाम दिया STR, और उसको एरे करना है। एरे में ए है। सो दिस इज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हुआ, एक कैरेक्टर हुआ। क्लियर? हेलो मैम, हाँ सर। क्लियर हुआ? व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज कैरेक्टर? हाँ सर। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग में आ जाते हैं। स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है। मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप कि जैसे कि आपने उसको डिफाइन करोगे वैसा नहीं है। वहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शंस है। मतलब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है और वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। आपको जस्ट फंक्शन को कॉल करके आपको एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो लाइब्रेरी फंक्शंस है। ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है कि आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। पहले डिक्लेयर करना, फिर उसके बाद कॉल करना, उसके बाद डिफाइन करना। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का प्रोसेस है। लेकिन स्ट्रिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। स्ट्रिंग इज द
लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी क्रिएट किया गया है और वहां पे लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया स्ट्रिंग का। एक एक स्ट्रिंग का एक एक फंक्शन है, एक एक स्ट्रिंग फंक्शन एक एक काम है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस, ये होता है लाइब्रेरी फंक्शंस है, प्री डिजाइन फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है? array of characters, library function. इज नॉट यूजर डिफाइंड फंक्शन। हाँ जैसे हम लोग देखा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन करेंगे तो उसमें आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है पहले, फिर फंक्शन को कॉल करना है, फिर फंक्शन को डिफाइन करना है। वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन स्ट्रिंग फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं करना है। फंक्शन बना हुआ है और वो फंक्शन ऑलरेडी लाइब्रेरी में स्टोर है। जस्ट आपको फंक्शन को कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, बस। ठीक है। सो स्ट्रिंग फंक्शन वही होता है। अब स्ट्रिंग फंक्शन के लिए क्या होता है? स्ट्रिंग इज यूज्ड header is used for executing string functions. तो मैं स्ट्रिंग फंक्शन डाल दिया एग्जीक्यूट हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने जब भी कुछ कुछ प्रोग्राम लिखते हो उसी में, तो क्या करते हैं हम लोग पहले उसका stdio.h डालना है ना? तो यहाँ पे भी पहले जब स्ट्रिंग फंक्शन पे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको stdio.h तो डालना ही है, हैश इंक्लूड। और क्योंकि अपने स्ट्रिंग फंक्शन अभी एग्जीक्यूट करोगे तो उसके लिए हैश इंक्लूड और एक डालना है, स्ट्रिंग डॉट एच, ये भी डालना है। स्ट्रिंग डॉट एच भी एक हेडर है और जितना भी स्ट्रिंग फंक्शन है ये स्ट्रिंग डॉट एच में ऑलरेडी स्टोर्ड है, इसलिए स्ट्रिंग डॉट एच को भी यहाँ पे डालना है। सिर्फ stdio डॉट एच डालोगे, स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करोगे, वो कॉल नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए ये वाला हेडर आपको डालना है, क्योंकि सब स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग फंक्शन सब इसका अंदर स्टोर्ड है स्ट्रिंग डॉट एच में। तो स्ट्रिंग डॉट एच भी यहाँ पे इंक्लूड करना है, फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। हाँ। तो अभी व्हाट आर द स्ट्रिंग फंक्शंस, कौन कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन है अभी देखते हैं। अब स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस? एक है str len, ये फंक्शन, फंक्शन का नाम ये है str len। इससे क्या होता है? गिव्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब क्या है? व्हाट इज द स्ट्रिंग लेंथ? स्ट्रिंग लेंथ किसको बोलता है? स्ट्रिंग लेंथ मतलब कितना कैरेक्टर्स है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड दिया, str हेलो वर्ल्ड, तो इसका कितना, इसका लेंथ कितना होगा बताइए हेलो वर्ल्ड का? स्ट्रिंग लेंथ क्या होगा इसका? 11। हाँ, यहाँ पे
5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे एक स्पेस है, तो सब मिला के 11 आपका लेंथ होगा। तो कितने कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग का अंदर, वही होगा नंबर ऑफ, वही होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। नंबर 2 है strcpy। मीनिंग क्या है इसका? कॉपीज वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगा, उसको strcpy। उसका स्ट्रिंग का फंक्शन का नाम है strcpy। एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगा। तीसरा है strcat। strcat में क्या होता है? कॉनकैट। कॉनकैट किसको होता है? अगर दो वर्ड हो गए तो वो एक साथ ज्वाइन करना, ज्वाइन लिंक है। करना, हाँ। कॉनकैट ज्वाइन वन स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग। अगर दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, कॉनकैट करना है, उसका फंक्शन है strcat। ओके। फिर 4 हो गया strcmp। मीन्स कंपेयरिंग वन स्ट्रिंग with another string। एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग को कंपेयर करना। ठीक है। वो सेम है कि इक्वल है कि अनइक्वल है, वो करना है। नंबर 5 strupr। converting the converting lower case string into upper case। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है, सपोज ऐसा लिखा हेलो वर्ल्ड, ये लोअर केस में है, मतलब स्मॉल लेटर्स में। तो स्टेयर करोगे, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में आ जाएगा, सब सब कैरेक्टर्स पर कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड योर स्टेयर यूपीआर। यूपीआर मतलब अपर केस। दूसरा है स्टेयर एलडब्ल्यूआर। कन्वर्टिंग अपर केस स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। सपोज मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा, तो स्टेयर एलडब्ल्यूआर करेंगे तो कैपिटल से लोअर मतलब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और 7 नंबर है स्टेयर स्टेयर। स्टेयर स्टेयर बाद में करेंगे, क्योंकि स्टेयर स्टेयर के लिए आपको पॉइंटर की जरूरत होगा, तो स्टेयर स्टेप बाद में देखते हैं। तो ये 6 जो स्ट्रिंग फंक्शंस है पहले कर लेते हैं, फिर लास्ट में जाके स्टेयर स्टेयर देखेंगे वो पॉइंटर करने के बाद, क्योंकि स्टेयर स्टेयर में पॉइंटर्स इन्वॉल्व है। पहले पॉइंटर करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज स्टेयर स्टेयर। ये 7 स्ट्रिंग फंक्शंस
इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन है जो str.string.h हेडर में स्टोर्ड है। ठीक है, ये लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग का। करेक्ट। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले है strlen, प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड std_out करना है, फिर हैश इंक्लूड string.h भी डालना है कंपल्सरी, क्योंकि आप स्ट्रिंग फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट मेन दिया, तो यहाँ पे डालते हैं इंट कार, क्योंकि एक स्ट्रिंग डालना है तो उसका डेटा टाइप कार होगा। कार str एरे दिया, और यहाँ पे दिया सपोज हेलो वर्ल्ड। तो एक एक कैरेक्टर एक एक सिंगल कोट में डालिए, HELL O वर्ल्ड W O R HELL D। तो एक एक कैरेक्टर को एक एक सिंगल कोट में डालें। तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का डेटा टाइप होगा कार, और स्ट्रिंग का नाम है, सपोज मैंने दिया स्टेयर, और इसको इससे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, मतलब एक ए होगी एरे। तो स्ट्रिंग को ऐसे डिफाइन किया जाता है, और इसके अंदर जो स्ट्रिंग है यहाँ पे डाल दिया। करेक्ट। फिर क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे printf the number of characters in the string is, क्या डालेंगे यहाँ पे, यहाँ पे परसेंटेज डी डालेंगे कि परसेंटेज सी डालेंगे? %C। नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे देखना है, मुझे कौन सा कैरेक्टर वो नहीं रीड करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कितना नंबर, गिनती में कितना आ रहा है। तो गिनती में कितना आ रहा है तो क्या करना है, परसेंटेज डी की परसेंटेज सी? %D। हाँ, क्योंकि वो इंटीजर हुआ ना, गिनती में कितना हो रहा है, नंबर ऑफ काउंट। तो यहाँ पे परसेंटेज डी डालना है। ठीक है, और यहाँ पे str लेन, str लेन फंक्शन को कॉल कर दो। ओके, और यहाँ पे रिटर्न 0। यहाँ पे नाम देते हैं स्ट्रिंग लेंथ डॉट सी।
str डाला यहाँ पे, ये हो गया मेरा स्ट्रिंग लेंथ। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इज 10। ठीक है, यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना कितना कैरेक्टर्स हो, काउंट करके बता देना। तो ये हो गया स्टेल लेन। तो स्टेल लेन के अंदर मुझे जो स्ट्रिंग का जो नाम है स्टेयर, वो यहाँ पे स्टेयर डालना है बस। रीड करके बता देना। ओके, तो इस ये हो गया स्टेल लेन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, क्लियर? हाँ सर। नोट कर लीजिए इसको। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, ये मेरा स्ट्रिंग है, उसके अंदर ये सब कैरेक्टर्स है। और यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है स्ट्रिंग लेंथ का, और किसका स्ट्रिंग लेंथ फाइंड करना है, str। ये आपका एरे का नाम है, तो str यहाँ पे आ जाए बस। वो काउंट कर लिया कितना कैरेक्टर्स है इसमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच भी डालना है। इसलिए एवरेज तो डालना ही है कंपलसरी, क्योंकि आप स्ट्रिंग फंक्शन अब एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके लिए हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच भी डालना है। क्योंकि ये जो स्ट्रिंग लेंथ अब जो फंक्शन कॉल कर रहे हो उसके लेंथ, ये स्ट्रिंग लेंथ डॉट एच का अंदर डिफाइंड है, तो ये भी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, हो रहा है सर, रन ठीक हो है। गया। हाँ, हाँ। अभी इसके बाद करते हैं स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी इसके बाद करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, यहाँ पे डालना है हैश इंक्लूड
stdio.h hash include string.h। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कार दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, कार str1 इक्वल टू सपोज दिया हेलो वर्ल्ड h e l l o, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया, और ये जो स्ट्रिंग है इसको कॉपी करना दूसरे स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, कार str2, कार str2 में कुछ वैल्यू नहीं देता है यहाँ पे, जस्ट इसको डिक्लेयर करके रखता है। अभी क्या करेंगे, स्टार जो str1 में जो है वो कॉपी होगा str2 में, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, str कॉपी strcpy, ये फंक्शन का नेम है। पहले क्या डालोगे, पहले str2 जहाँ पे कॉपी हो रहा है तो पहले डालना है str2, फिर str1 कहाँ से कॉपी हो रहा है वो str1, तो कहाँ पे कॉपी हो रहा है वहाँ पे वो स्ट्रिंग पहले डालना है, जैसे इसे इसके str2 कहाँ से कॉपी हो रहा है, str1 से कॉपी हो रहा है तो str1 उसके बाद आएगा, करेक्ट। अभी क्या करेंगे, फंक्शन डाल दिया। अच्छा अभी प्रिंटफ, सर, हम्म, फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखने का क्या? कौन सा, ये कैरेक्टर हमने लिखा ऊपर, हाँ उसके बाद str2 में, नहीं, उसके बाद हम ब्रैकेट लेते हैं ना। हाँ ये फंक्शन है ना, हाँ, तो बाहर लिखने का क्या? बाहर मतलब कर्ली ब्रैकेट लेते हैं ना हम। ये तो एक कर्ली ब्रैकेट है ना, ये वाला यहाँ पे दो पैरामीटर, दो आर्गुमेंट डाला, str2 str1, ये आपका ओके। फंक्शन है ना। तो ये तो अब फंक्शन ऐसा ऐसा है, ये फंक्शन है, और एक क्या है str2 जहाँ पे कॉपी करना है, फिर str1, और यहाँ पे इंट वगैरह कुछ नहीं डालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है यहाँ पे स्टेट.h में। अब जस्ट उसको कॉल कर लो, इसलिए यहाँ पे इंट या वर्ड कुछ डालने की जरूरत नहीं, जस्ट str, करेक्ट, समझ में आया? हाँ। हम्म, अभी प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट द वैल्यू इन str2 इज, यहाँ पे क्या कौन सा अभी डालेंगे, परसेंटेज s, सी। क्योंकि मुझे स्ट्रिंग दिखाना है, तो स्ट्रिंग का जो आपका आइडेंटिफायर है वो है परसेंटेज एस, जैसे कि आपका इंट का है परसेंटेज डी, कैरेक्टर का है परसेंटेज सी, फ्लोट का है परसेंटेज एफ, उस हिसाब से स्ट्रिंग का जो है आइडेंटिफायर दैट इज परसेंटेज एस, नॉट सी। सी होगा तो कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो परसेंटेज एफ डालोगे, परसेंटेज एस, एस परसेंटेज एस डालोगे, एस इज फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालना है, str2, str2 में कॉल हो रहा है str2,
ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एस टी आर सी पी वाई सी। तो दिया कैरेक्टर एस स्टेट टू स्टेट सी पी वाई। स्टेट टू सही है, एक मिनट। हाँ, ये तो है। गलत क्या क्या है इसमें? ठीक है किया, स्टेट सी पी वाई टू स्टेट वन। व्हाट इज रॉन्ग? स्टेट सी पी वाई में आके रुक रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गलत है क्या है? हम्म, डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी डाल के देखते हैं। ये फिर भी एरर दिखाना। कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप फॉर स्टेट सी पी वाई। ठीक है, तो स्ट्रिंग टू पेज कैरेक्टर दिया मैंने, और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया यहाँ पे। परफेक्ट है, तो मिस्टेक क्या है यहाँ पे? एरर क्यों दिखा रहा है? एक मिनट। स्टेट सी पी वाई तो नाम है इसका। previous declaration of CPY was here. car। एक मिनट।
मिस्टेक कुछ नहीं है यहाँ पे, फिर भी एरर दिखा रहा है क्यों? एक मिनट। एक इसको ओहो, देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन ही डालना भूल गया, देखिए फिर उसकी वजह से नहीं हो रहा। मेन फंक्शन डालने भूल गया। मेन फंक्शन डालना है ना? हाँ, भी चलेगा। हाँ देखिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्केयर वन में ये नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया, तो यहाँ पे साइज नहीं डालने से भी चलेगा मेरा एरे का, है ना? तो इसको अगर 10, अच्छा डालना है, डाल देते हैं। तो यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टेयर वन में दिया मैंने हेलो, और स्टेयर टू में कुछ नहीं दिया। अभी क्या है, स्टेयर वन से स्टेयर टू में कॉपी होगा, स्टेयर वन में जो भी है वो स्टेयर टू में कॉपी होगा। तो यहाँ पे स्टेयर कॉपी, स्टेयर सीपीवाई, वो फंक्शन है। कहाँ पे कॉपी हो रहा है? स्टेयर टू में, वो पहले आएगा। और कहाँ से कॉपी हो रहा है? स्टेयर वन से, वो बाद में आएगा। ठीक है, कॉमा प्रिंटेड वैल्यू ऑफ स्टेयर टू, स्टेयर टू का वैल्यू अभी लेंगे और यहाँ पे स्टेयर टू को कॉल करेंगे। तो यहाँ से स्टेयर वन से स्टेयर टू में कॉपी हो जाएगा, और हेलो जो है वो स्टेयर टू में दिखेगा, वो वही दिखा रहा है। ठीक है, देखिए द वैल्यू ऑफ स्टेयर टू इज हेलो, करेक्ट। यहाँ पे मेन फंक्शन डालना भूल गया तो कैसे चलेगा प्रोग्राम? क्या सिली मिस्टेक होता है बार बार। एनीवे, समझ में आया? हाँ सर। कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो मेन फंक्शन तो चाहिए ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। एनीवे